क्या आपने कभी अपने भीतर ऐसी ऊर्जा को महसूस किया है जो शांत तो है लेकिन बेहद शक्तिशाली है? ऐसा लगता है मानो कुछ जागना चाहता है, कुछ जो आपके पूरे अस्तित्व को बदल सकता है। यही शक्ति कुंडलिनी है। ये कोई रहस्य नहीं बल्कि अस्तित्व की मूल ऊर्जा है। एक फूल खिल रहा है, एक बच्चा हंस रहा है, कोई जीव सांस ले रहा है, ये सब उसी कुंडलिनी की अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन जब वही ऊर्जा भीतर से जागती है तो वह केवल जीवन नहीं देती बल्कि जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। कुंडलिनी योग, जो इस ऊर्जा को जागृत करने का मार्ग है, वह योग का सबसे शक्तिशाली और साथ ही सबसे जोखिम भरा रूप है। ये ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि अगर इसे बिना उचित तैयारी और मार्गदर्शन के छेड़ा जाए तो ये विनाश का कारण भी बन सकती है। मानव शरीर में 114 चक्र होते हैं। इनमें से केवल 21 चक्र सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति एक भौतिक रूप से पूर्ण जीवन जी सकता है। उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन सोचिए, जब केवल 20% ऊर्जा से ही आप इतना कुछ अनुभव कर सकते हैं तो 100% ऊर्जा के साथ क्या संभव है? जीवन के बाकी 80% आयाम आपके इंतजार में हैं। कुंडलिनी को जागृत करने के 112 तरीके हैं। ये 112 मार्ग मूलाधार से आज्ञा चक्र तक पहुंचने के लिए है, लेकिन सहस्त्रार तक जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। वहां पहुंचने के लिए केवल एक छलांग लगानी होती है। या तो आप पूर्ण समर्पण में हो, अथवा अंधविश्वास में, या फिर पूर्ण पागलपन में। जब कोई कहे कूदो और आप बिना सवाल किए कूद जाएं, वही छलांग आपको पूर्णता की ओर ले जाती है। पर यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हैं, तो सबसे पवित्र ऊर्जा भी आपके लिए विनाशकारी बन सकती है। इसलिए कुंडलिनी योग को साधना एक गहरी जिम्मेदारी है। यह साधारण योग नहीं है जिसे कोई भी कर ले। यह आंतरिक और बाहरी रूप से जीवन को पूरी तरह बदल देता है। इसलिए पारंपरिक योगिक परंपराओं में तपस्वियों और गृहस्थों को अलग अलग योग सिखाए जाते थे। आज बहुत से लोग पुस्तकों को पढ़कर या ऑनलाइन देखकर कुंडलिनी योग का अभ्यास करने लगते हैं, बिना यह समझे कि वे किस आग से खेल रहे हैं। यह योग आपको भीतर से तोड़ भी सकता है अगर आपके पास अनुशासन, समर्पण और मार्गदर्शन नहीं है। कुंडलिनी अगर अचानक उठ गई तो आप अपने ही घर में अजनबी बन सकते हैं। जीवन का हर पहलू, सोच, संबंध, सामाजिक ढांचा, सब कुछ बिखर सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यह साधना सुरक्षित वातावरण में अनुभवी गुरु के निर्देशन में ही की जानी चाहिए, क्योंकि यह साधना आपको परम शांति दे सकती है, परम आनंद दे सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप उसके लिए तैयार हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि कुंडलिनी योग कितना प्रभावशाली है, सवाल है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप भीतर उस छलांग को लगाने का साहस रखते हैं? क्योंकि अगर हाँ, तो वह ऊर्जा आपके जीवन को ऐसे आयामों तक ले जा सकती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।